इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डिवाइन लोडिंग एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस, बीना शहर की सबसे सस्ती और सुपरफास्ट लोडिंग सर्विस। नमस्कार, मैं हूं ऋषिका जैन और आप देख रहे हैं बीना नगर का एकमात्र सर्वाधिक दर्शक संख्या वाला यूट्यूब न्यूज चैनल BTN। आज फिर मौजूद हूं आपके प्रिय कार्यक्रम को लेकर, जिसका नाम है आमने सामने कार्यक्रम में आज हम आपसे मुलाकात कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो नारी शक्ति का प्रतीक हैं, जिन्होंने राजनीति का मार्ग अपनाने के बाद विभिन्न राजनीतिक पदों पर रहकर गरीब और पिछड़ों की सहायता की। आज हम बात करेंगे जिला महिला सेवा दल की अध्यक्ष अंकिता केन से। अंकिता जी, आपका BTN के स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। आमतौर पर देखा जाता है कि राजनीति में महिलाओं का ज़्यादा अधिक बढ़ चढ़कर भागीदारी नहीं होती, लेकिन आपका अचानक कांग्रेस की राजनीति में आना और सीधे जिला अध्यक्ष जैसे पद को पाना, यह सब आपने कैसे किया? सबसे पहले तो आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इस सुंदर प्रश्न के लिए धन्यवाद आपको। और कांग्रेस में यदि कोई कार्य करता है और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करता है तो आप भी जिला अध्यक्ष बन सकती हैं। इसका सबूत है हमारे परिवार ने हमें इसमें पूरा सहयोग किया है और हमारा परिवार काफ़ी समय से कांग्रेस का काम कर रहा है और मैं भी कांग्रेस पार्टी का काम लंबे समय से करती आ रही हूँ। पार्टी ने हमारे समर्पण को, हमारी ईमानदारी को देखा, इसलिए हमें यह लायक समझा कि मैं ये जवाबदारी निभा सकूं और मैं पूरी मुस्तैदी से यह जवाबदारी निभा रही हूँ। अंकिता जी, कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है, जिनमें यदि देखा जाए तो जिले के बड़े बड़े नेता हैं और सबके अपने अपने अलग अलग गुट हैं। तो ऐसे में महिला होने के नाते आप ऐसा क्या करेंगे जिससे ये गुटबाजी समाप्त हो जाए? पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, हम सभी एक हैं। और जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो पार्टी चल रही है, ये सब एक विरोधी जो है कांग्रेस पार्टी के, ये सब उनके द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी एवं उनके सभी कार्यकर्ता एवं सभी पदाधिकारी हम सभी एक हैं। महिला सेवा दल अध्यक्ष बनने के बाद आपने ऐसे कौन कौन से कार्य किए जिन्हें आप राजनीतिक तौर पर उल्लेखनीय मानती हैं? सबसे पहले तो यह कि अभी मुझे जिला अध्यक्ष महिला सेवा दल कांग्रेस में बने हुए ज़्यादा लंबे समय नहीं हुआ है, लेकिन जो भी संगठन के द्वारा मुझे दायित्व सौंपे गए, हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने हमें जिले में नियुक्ति के संदर्भ में जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति मैंने कर दी थी और हम अगली गतिविधि संचालित कर ही रहे थे कि ये लॉकडाउन हो गया और हमारी इस कारण फिजिकल जो गतिविधियां थी वो रुक गई, लेकिन जो हमारी मेंटल और सोशल मीडिया की गतिविधियां हैं उससे अभी हम मुक्त नहीं हुए हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू मैं जो हमारे अधिकारी हैं और ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सेवा दल के जितने भी पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और अन्य संगठन हैं, NSUI, युवक कांग्रेस, इन सब से मेरी चर्चा होती रहती है और मैं इन सब से जुड़ी हुई हूँ। और जो हमारा लक्ष्य है आने वाला, वो हमें मिल चुका है और हम उस लक्ष्य को पूरा करने में अपना पूरा प्रयास में लगे हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली में हुई हिंसा के विरोध में शांति सद्भावना मार्च निकाली गई थी, एक मार्च को मेरे द्वारा, जिसमें कि यह संदेश दिया गया कि जो भी हमारे समाज में लोग हैं उनमें समानता बनी रहे, एकता बनी रहे, भाईचारा बना रहे। रसोई गैस में जो मूल्य वृद्धि हो रही थी उसके विरोध में हमने प्रदर्शन किया था बीना शहर में। सेवा दल का कार्य सेवा करना है और इस लॉकडाउन के दौरान हमने गरीबों को राशन वितरित किया, उनको राशन के तौर पर किटें वितरित करी और अभी हम बहुत जल्दी जो बीना में ट्रेन से गरीब लोग गुजर रहे हैं उनकी मदद करने जा रहे हैं। आगामी समय में सुर्खी विधानसभा उपचुनाव संपन्न होना है। ऐसा माना जा रहा है कि पुराने कांग्रेस के नेता अब भाजपा का दामन थाम चुके हैं। गोविंद सिंह को भाजपा टिकट देगी, ऐसे में कांग्रेस
कौन सी रणनीति अपनाएगी जिससे वे चुनाव ना जीत सकें? कांग्रेस की जो रणनीति है वो रीति नीति है। आम आदमी के साथ कांग्रेस का हाथ हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा, यही पॉलिसी कांग्रेस की है। और रही सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की बात, तो इसमें पहले तो क्या था कि नेता एक दूसरे को धोखा देते थे, पर इनने तो प्रजातंत्र को ही धोखा दिया है। लोगों ने इनको 5 साल के लिए विधायक बना करके भेजा था, मगर धन बल में ये बिक गए। तो इन्होंने जो मतदाता है उनके साथ धोखा किया है। तो एक एक मतदाता भरा बैठा है इनसे बदला लेने के लिए। तो यदि कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी, छोटे से छोटा कार्यकर्ता प्रत्याशी बनता है, तो इनको चुनाव हराने में सक्षम होगा। इसके साथ ही कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं यह प्रयास करेंगे कि भाजपा को इस उपचुनाव में हराया जाए। श्रीमंत सिंधिया जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ और कद्दावर नेता थे, जो भाजपा में चले गए, बुंदेलखंड में भी उनका काफ़ी प्रभाव रहा। उनका कांग्रेस में से भाजपा में जाने के बाद राजनीति में काफ़ी बदलाव आया। आपको क्या लगता है कि सिंधिया जी के जाने के बाद कांग्रेस को फ़ायदा हुआ या नुकसान? फ़ायदा ही हुआ है। यहाँ रहकर उनको सेवा करने का मौका मिल रहा था, इन्होंने ये सुनहरा अवसर गंवा दिया। यहाँ उनको बीजेपी ज्वाइन करते ही साथ उपाधि मिली थी विभीषण की, और यहाँ उनको सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के बराबर माना जाता था। उन्होंने बीजेपी में जाकर अपनी राजनीतिक आत्महत्या कर ली है, और यह उनका बहुत आत्मघाती कदम है जो उनको पूरी लाइफ परेशान करने वाला है। तो जो कांग्रेस पार्टी है, पहले बीजेपी आरोप लगाती थी कि माफ़ करो महाराज, अब हमारे नेता शिवराज, तो और कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी महंतों की पार्टी है, और अब वही शिवराज सिंह चौहान जी उनको गले लगा रहे हैं। बुंदेलखंड में कहा जाता है कि सकरौंदा है, तो बुंदेलखंड में ऑलरेडी इतना कंपटीशन है कि उन्हीं को जगह नहीं मिलनी, तो इनकी तो छोड़ो आप। क्योंकि बुंदेलखंड में जो कद्दावर नेता है बीजेपी के, वो गोपाल भार्गव जी हैं और भूपेंद्र सिंह जी हैं। और सिंधिया जी के कांग्रेस पार्टी से जाने के बाद जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें बड़ी ही प्रसन्नता उत्पन्न हो गई है, और वो एक खुशी का माहौल सा हो गया है कि यह सब होने से सुर्खी जीत रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का आपको किस प्रकार का सहयोग मिलता है? क्या कोई ऐसे भी नेता हैं जो आपको असहयोग करते हो? नहीं, ऐसे कोई नेता नहीं है जो मुझे असहयोग करते हैं। सभी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता जितने भी हैं मेरा सहयोग ही करते हैं एवं मुझे मार्गदर्शन समय समय पर देते रहते हैं, क्योंकि मैं भी अभी नवनियुक्त हुई हूँ। और हाल ही में हमारे जो कांग्रेस में पार्टी में जो सागर जिले के जिला अध्यक्ष नव नियुक्त हुए हैं, नरेश जैन जी, वो भी काफ़ी समय से कांग्रेस में कार्य कर रहे हैं, और हमें भी आशा है कि वो आगे भी हमें मार्गदर्शन और सहयोग करते रहेंगे। ऐसा सुना है कि आप बिंदास हैं, अगर आपका कोई विरोध करे तो आप उस पर टूट पड़ती हैं। ऐसा ही एक विवाद आपका एक पत्रकार के साथ विवाद सामने आया था। इस प्रेस विवाद का अंत कैसे हुआ, यह हम सभी जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मेरा किसी से किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। सभी पत्रकार बंधु मेरे लिए सम्माननीय हैं, सभी मेरे भाई हैं, और मैं उन सभी से सहयोग की आशा रखती हूँ। राजनीति में आने का सभी का एक उद्देश्य होता है कि आगे चलकर चुनाव लड़ा जाए और जनसेवा की जाए, तो आप किस उद्देश्य से राजनीति में आई हैं? मेरा उद्देश्य जनसेवा ही है, सर्वोपरि जनसेवा ही है मेरा उद्देश्य, और मेरा परिवार भी जनसेवा करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। इसलिए मैं इसी उद्देश्य पूरा करने के लिए राजनीति में आई, क्योंकि मैंने पाया कि इस देश में अगर कोई ताकत है सबसे बड़ी, तो वो है राजनीति।
तो मैं राजनीति के माध्यम से ही लोगों तक अपनी समाज सेवा पहुंचा सकती हूँ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डिवाइन लोडिंग एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस, बीना शहर की सबसे सस्ती और सुपरफास्ट लोडिंग सर्विस।